सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरजहू। आज इस क्लिप में मैं आपको एक ऐसा वाक़या बता रही हूँ इस दुआ के साथ कि इमाम ज़ामिन और सामिन की एक नज़र करम हम पर भी हो जाए और मौला हमें ज़व्वार बना दें और हम सब के गुनाहों की बख्शिश हो जाए। कहते हैं कि टर्की के बॉर्डर में एक शख्स रहता था। उसने बस ख़रीदी और लोगों को मशहद ले जाने लगा। वो महीने में एक बार कभी 2 बार काफ़िला ले जाने लगा। 4 दिन जाने में लगता, 4 दिन आने में लगता, कुछ दिन वहाँ क़याम होता। इस तरह से उसने बस में लोगों को मशहद ले जाना शुरू किया। जब वो ले जाने लगा तो एक बार इमाम रज़ा उसके ख्वाब में आए कि इस बार जब मशहद आना अपने काफ़े को लेकर तो इसमें इब्राहीम तबरेज़ी को अपने साथ लेकर आना, जो कि पॉकेट मार था। तो उसने सोचा मौला खुद भी कह रहे हैं कि इब्राहीम पॉकेट मार को लेकर आना। उसने कहा यह ख्वाब है, इसके कोई ताबीर नहीं। लेकिन दूसरे दिन फिर वही ख्वाब आया और मौला रज़ा ख्वाब में आकर कहा कि अब आना, इस बार तो अपने काफ़िले में इब्राहीम पॉकेट मार को भी लेकर आना। वो कुछ सोचने लगा, शायद मौला कुछ बताना चाह रहे हैं। लेकिन जब तीसरी बार उसने वही ख्वाब देखा तो वो ढूंढने चला कि ये इब्राहीम पॉकेट मार कौन है। जब वो गया तो उसने सबसे पूछा कि इब्राहीम पॉकेट मार को जानते हो? तो सब ने कहा हाँ, वो चोर बाज़ार में मिलेगा। अब ये चोर बाज़ार में गया, उसने इब्राहीम पॉकेट मार को ढूंढा और उसको दुआ सलाम की और बताया कि मैं मशहद काफ़िला लेकर जाता हूँ। कहा मैं चाहता हूँ इस बार तू काफ़िले में मेरे साथ चल। वो कभी आने वाले को देखता, कभी अपने आप को देखता। कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ इमाम रज़ा ज़ामिन और सामिन। कहा कि तुझे पता है मैं कौन हूँ? कहा मैं पॉकेट मार हूँ और वहाँ पाको पाकीज़ा लोग जाते हैं, तैयब व ताहिर लोग जाते हैं। कहाँ मैं और कहाँ इमाम की ज़ियारत। कहा नहीं, मैं चाहता हूँ तू चल। तो एक बार वो सोचने लगा, शायद इसको ये अंदाज़ा है कि मैं बड़ी बड़ी पॉकेट मारी करता हूँ तो मेरे पास बहुत पैसा होगा, तो शायद मैं इसको पैसा दे दूँ मशहद जाने का। उसने कहा सुन, पिछले दिन मैंने एक औरत की पर्स चोरी किया था, उसमें कुल 4 रुपये थे। बस मेरे पास इतने ही 4 रुपये हैं। अगर तू मेरे को अपने साथ मशहद ले जाना चाहता है तो ना मैं तुझे रास्ते का ख़र्चा दे सकता हूँ, ना खाने पीने का ख़र्चा दे सकता हूँ, मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। उसने कहा पैसा तुझसे कौन मांग रहा है, बस तू मेरे साथ चल। लीजिए, उसने भी सोचा कि मौला की ज़ियारत नसीब हो रही है। कितना खुशकिस्मत था वो कि वो मौला की ज़ियारत को जा रहा था और उसे पता नहीं था मौला ने खुद उसे दावत दी है। जब बस में बैठे, कहते हैं कि आधी रात या अंधेरे का वक्त था, कुछ डाकू गुज़रे। वहाँ उन्होंने बस को रोका और सब लोगों के जो भी सरमाया वो साथ लेकर जा रहे थे सबको छीन लिया। सब डर कर जो चीज़ें उनके पास थी उन्होंने सब दे दिया। और ये इब्राहीम तबरेज़ी जिसके पास कुल 4 रुपये था, इसने भी अपना दे दिया क्योंकि सभी ने दिया था। अब क्या हुआ, वो डाकू सबको लूट कर चले गए। कुछ देर गुजरी, जब बस चली तो जो इब्राहीम को लेकर आया था वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कहा इतना बड़ा काफ़िला लेकर जा रहा हूँ, अब क्या करूँ? ना गाड़ी में पेट्रोल भराने का पैसा है, ना लोगों को खाना खिलाने का। कहा घबरा मत, सबको बुला, जिसका जिसका जितना पैसा है बताते जाएं, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सब आते गए, सब ने कहा मेरा इतना था, मेरा इतना था। जितना जितना लोगों ने कहा सबको देता गया। आखिर में 4 रुपये बचे। कहा ये मेरा है, मैंने तुझे बताया था ना मेरे पास 4 रुपये है। कहा ये बता तेरे पास ये सब कैसे आया है? तो डाकू लेकर चले गए थे। कहा तुझे पता नहीं मैं पॉकेट मार हूँ। कहा जब तुम सब घबरा कर अपने जब पैसा दे रहे थे तुमने घबराहट में ध्यान नहीं दिया। मैं ये देख रहा था कि सारे डाकू पैसा ले लेकर कर क्या रहे हैं, तो मैंने देखा सब अपने सरदार को दे रहे थे और आखिर में सरदार ने सबको बांधकर अपने जेब में रख लिया। क्योंकि मैं पॉकेट मार था, मैंने सरदार की ही पॉकेट मार ली। अब वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कहा अब क्यों रो रहा है? अब तो सबका कुल सरमाया मिल गया, किसी का कुछ गया नहीं। कहा अब मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि मौला ने क्यों मुझे कहा था आते वक्त इब्राहीम पॉकेट मार को अपने साथ लेकर आना। उसने कहा क्या कहा? फिर से कहो। कहा अब मुझे समझ आ रहा है मौला मेरे ख्वाब में आकर क्यों कहा था कि इब्राहीम को अपने साथ लेकर आना। मौला को पता था रास्ते में यह हादसा होने वाला है और तुम उस हादसे से हम सब को बचा लोगे। अब रोने की बारी इसकी थी। कहा मौला की नज़र करम मुझ पर थी, मुझ गुनहगार पर थी और तुम सब तो बुलाए
आए गए हो लेकिन मैं बुलाया गया हूँ। जैसे ही मशहद पहुँचे सब बस से उतरने लगे, क्योंकि जब हम ज़री देखते हैं ना तो बेसब्रे हो जाते हैं और फ़ौरन लगता है ज़री को चूम लें। लेकिन ये जो शख्स था, ये मशहद जैसे ही बस पहुँची ये वहीं बैठ गया और कहा तुम सब अपने आप से गए हो लेकिन मैं बुलाया गया हूँ। मौला ने मुझे घेर कर बुलाया है, मैं गुनहगार हूँ और मैं गुनहगार के जैसा जाऊँगा। मैं कहूँगी मौला इमाम ज़ामिन और सामिन, जैसे आपकी आपकी नज़र उस शख्स पर पड़ गई थी वैसे हम पर भी पड़ जाए। हम सब गुनहगार हैं, हम गुनहगारों की बख्शिश करवा दीजिए। और फ़ौरन 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 इस वबा को जो चल रही है, जिसके चलते लोग ज़ियारत पर जाना चाहते हैं, अज़ादारी करना चाहते हैं, वो सब नहीं कर पा रहे हैं, इस वबा को नस्व नाबूद कर दीजिए। मौला सबको अपनी ज़ियारत को बुलाइए, मौला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान पे रखिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम।